हेलो दोस्तों, तो आप सभी कैसे हैं। मैं आनंदी आपको बायोलॉजी चैप्टर सेल यूनिट ऑफ लाइफ को पढ़ा रही थी। कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, मेड अप ऑफ सेल्स। सिंगल सेल है वो अपनी जीवन क्रिया के द्वारा आवश्यक जीवन क्रिया को खुद ही कर रहा है, मतलब किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र है। हेलो दोस्तों, तो आप सभी कैसे हैं। मैं आनंदी आपको बायोलॉजी के चैप्टर सेल यूनिट ऑफ लाइफ को पढ़ा रही थी। तो हमने सेकंड लेक्चर में जो पढ़ा था, पहले उसका हम रिवीजन करेंगे, फिर हम आज का लेक्चर पढ़ेंगे। तो सेकंड लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था कि डिस्कवरी ऑफ सेल, मतलब कोशिका की खोज किसने की थी। तो रॉबर्ट हुक ने 1665 में उन्होंने कॉर्क में डेड सेल को देखा था, मतलब मृत कोशिका को देखा था। और जो ल्यूवेनहॉक थे, उन्होंने लिविंग सेल को देखा था, किसमें देखा था, बैक्टीरिया मतलब जीवाणु में देखा था। फिर हमने सेल थ्योरी को पढ़ा था, कोशिका सिद्धांत को पढ़ा था। कोशिका सिद्धांत स्लीडन, स्वान और विर्चो ने दिया था। स्लीडन जो थे वो 1838 में, ये जर्मन के रहने वाले थे और बॉटनिस्ट थे, और इन्होंने बताया था कि जो प्लांट्स होते हैं वो कंपोज्ड ऑफ सेल, मतलब कोशिका से बने होते हैं। फिर स्वान जो थे वो 1839 में, ये जर्मन के रहने वाले थे और जूलॉजिस्ट थे। इन्होंने बताया जो एनिमल सेल्स होते हैं उनकी जो आउटर लेयर होती है वो क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है, और प्लांट्स की जो आउटर लेयर होती है वो क्या होती है, सेल वॉल होती है। इसके बाद ये थ्योरी विफल हो गया। क्यों? क्योंकि ये नहीं बता पाए थे कि जो नई कोशिका होती है वो कैसे बनती है, और इसका जो अपवाद था वो वायरस मतलब विषाणु था, जो क्या होता है, नॉन सेलुलर स्ट्रक्चर होता है। इसके बाद जो साइंटिस्ट है वो विर्चो आए 1855 में। फाइनल सेट किसने दिया था, सेल थ्योरी को विर्चो ने दिया था 1855 में। इन्होंने कहा ओमनी सेलुला ई सेलुला, मतलब जो हमारी पुरानी कोशिका होती है उन्हीं से मिलकर जब होती है हमारी नई कोशिका बनती है। आज हम पढ़ेंगे ऑर्गेनिज्म, जीव पढ़ेंगे। तो जीव क्या होता है, कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, मेड अप ऑफ सेल्स। तो जीव क्या होता है, कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। तो ये दो प्रकार का होता है, एक कोशिकीय होता है और बहुकोशिकीय। एक कोशिकीय मतलब यूनिसेलुलर और बहुकोशिकीय मतलब मल्टीसेलुलर। तो यूनिसेलुलर क्या होता है, वन सेल इज प्रेजेंट, जिसमें एक सेल प्रेजेंट होता है, ठीक है। और मल्टीसेलुलर मतलब मेनी सेलर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। फिर एक ही सेल सभी आवश्यक जीवन क्रियाओं को क्या करते हैं, मतलब जो इसमें एक ही कोशिका होगी वो जीवन की सभी जो आवश्यक क्रियाएं होती हैं उसको करती है, जैसे रेस्पिरेशन, श्वसन हो गया, रिप्रोडक्शन हो गया, प्रजनन हो गया, न्यूट्रिशन हो गया, पोषण हो गया, आदि बहुत सी क्रियाएं होती हैं। तो एक सिंगल सेल ही पूरी जो क्रियाएं होती हैं, आवश्यक जीवन क्रियाएं, वो सिंगल सेल ही करती है। जबकि जो मल्टी सेलुलर होती है इसमें अलग अलग सेल्स अलग अलग कार्य करते हैं, मतलब इसमें अलग अलग सेल होंगे और अलग अलग कार्य करेंगे, मतलब सभी सेल के अपने अपने कार्य होते हैं, ठीक है। तो जो सिंगल सेल है वो अपनी जीवन क्रियाएं के द्वारा आवश्यक जीवन क्रियाओं खुद ही कर रहा है, मतलब किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र है। तो वही बोल रहा है कि स्वतंत्र रूप से जीवित रह सकते हैं क्योंकि ये किसी पर डिपेंड नहीं है। जबकि बहुकोशीय जीव क्या होता है, वो इसमें अलग अलग सेल्स होते हैं, तो अलग अलग सेल्स के अपने अलग अलग कार्य होते हैं, मतलब ये एक सेल्स दूसरे पर निर्भर है। तो सेल्स एक दूसरे पर क्या होता है, निर्भर होते हैं, मतलब डिपेंडेंट है, ठीक है। जबकि ये डिपेंडेंट नहीं है, इंडिपेंडेंट है, मतलब स्वतंत्र नहीं है। और इसकी एग्जाम्पल में अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, बैक्टीरिया हो गया। जबकि जो मल्टीसेलुलर का एग्जाम्पल होता है वो क्या होता है, प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, और मोस्ट फंजाई मतलब कवक हो गए। तो हमको बस इतना याद करना है कि जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, मेड अप ऑफ सेल। और जो कोशिकाएं होती है वो यूनिसेलुलर होती है और मल्टी सेलुलर होती है। यूनिसेलुलर में सिंगल सेल होगा और ये अपना काम क्या करेगा, इसमें एक ही कोशिका होती है तो इसमें एक कोशिका होगी, अपना जीवन की जो सारी आवश्यक क्रिया होगी वो खुद ही करेगा। तो ये स्वतंत्र, किसी पर डिपेंडेंट नहीं है, जैसे अमीबा, पैरामीशियम, बैक्टीरिया हो गया। जबकि मल्टी सेलुलर में क्या होता है, अलग अलग कोशिकाएं होती है तो उनके अलग अलग कार्य भी होते हैं, सभी अलग अलग कोशिकाओं की, मतलब ये एक कोशिका क्या है दूसरे कोशिका पर निर्भर है, मतलब ये दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं। तो इसके एग्जाम्पल में क्या आएंगे, एनिमल्स, प्लांट्स और मोस्ट फंजाई मतलब कवक आएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।